बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम डिस्कस करेंगे वो है आपका चैप्टर 6 बायोलॉजी 9th क्लास की बुक से, और चैप्टर का नाम है एंजाइम्स और टॉपिक भी एंजाइम्स ही है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए इस टेस्ट पेपर के लिए, और 12 MCQs हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 18 शॉर्ट क्वेश्चन है, 140 मिनट्स दिए गए आपको सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं आपका पेपर। लिस्ट ऑफ MCQs। पहला MCQ आपके पास है जी, व्हेन टर्म एंजाइम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। 1874, 1876, 1878, 1880। जब हमने स्टडी किया था एंजाइम्स को, तो उस वक्त जो आपका ये टॉपिक है एंजाइम, इसमें आपने पढ़ा होगा। इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम कोहन फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया जी आपका 1878 आपका राइट ऑप्शन है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, which enzyme is used in dishwashing to remove resistant starch residues? Protease, amylase, lipase, all of these। हमने जब टॉपिक डिस्कस किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम वाला, सॉरी, तो उसमें आपने स्टडी किया था कि हर जो सबस्ट्रेट है उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। तो वहाँ आपने स्टडी किया होगा कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम है वो कौन सा है, अमाइलेज। प्रोटीएज आपके पास प्रोटीन्स के लिए होता है, लाइपेज आपके पास लिपिड्स के लिए होता है। लिहाजा ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन वैसे ही आउट हो गया आपका, तो अमाइलेज है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम। दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, दे स्पीड अप रिएक्शन, दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, दे इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एंजाइम के बारे में ठीक नहीं है? दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, ऑफ कोर्स दे डू। They speed up reaction, of course they do. They lower activation energy, yes they do. They increase activation energy, no they don't. तो ये आपका जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय, they alter shape of substrate, by disrupting charge distribution on substrate, by bringing substrate in correct orientation to react, all of these। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपने अपनी बुक में स्टडी की कि एंजाइम ये सब कुछ करते हुए एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। ये देखें जी, इस पैराग्राफ में वाज़ेह तौर पर लिखा है, दे मे ऑल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। Some enzymes do so by disrupting the charge distribution on substrate. Enzyme may also lower activation energy by bringing substrate in the correct orientation to react। ठीक हो गया, तो all of these जो है वो यहाँ पे आपका right option है, क्योंकि ये सब बातें enzyme करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, if organic cofactors are tightly bound to enzyme, they are called coenzyme, cofactor, prosthetic group, active site। एक्टिव साइट को सबसे पहले बाहर करें, क्योंकि एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पे सबस्ट्रेट आगे अटैच होता है। ये उसने पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है कि ऑर्गेनिक फैक्टर को टाइटली बाउंड करें एंजाइम के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं। फिर वही टॉपिक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, उसमें जो हमने आपने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है। को फैक्टर्स कैन आइदर बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इफ ऑर्गेनिक को फैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम, दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया जी आपका, प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि को फैक्टर तो वो खुद है और को एंजाइम नहीं है। जो नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है वो भी इसी से रिलेटेड है, इफ ऑर्गेनिक को फैक्टर्स आर लूजली बाउंड टू एंजाइम, दे आर कॉल्ड नन ऑफ दीज, डेफिनेटली आउट। को फैक्टर ऑलरेडी वो है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके पास कौन सा था, जब टाइटली बाउंड हुआ हो, तो को एंजाइम आपका राइट ऑप्शन है, और आपकी बुक में भी मेंशन है। इफ ऑर्गेनिक फैक्टर्स आर लूजली अटैच विद एंजाइम, दे आर कॉल्ड कोएंजाइम। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है जी, कोएंजाइम। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन बाय प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज, ऑल ऑफ दीज। बार बार हम इस बात को डिस्कस भी कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा आपको बोर्ड में ज़रूर आएगा, ये क्वेश्चन वो पूछेगा। तो हमेशा आपने याद रखना है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन्स के पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, लाइपेज लिपिड्स को करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को करेगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो वैसे ही रॉन्ग हो गया आपका। नेक्स्ट है जी, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। अगर आपके पास एंजाइम
रिएक्शन चल रहा है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो फिर क्या होगा? आपका जो एंजाइम की रिएक्शन है वो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, या ऑल ऑफ दीज, ये सब कुछ होगा? ऑल ऑफ दीज तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। ये तीनों जो स्टेट्स हैं वो एक टाइम में एक साथ हो ही नहीं सकती, लिहाजा ये ऑप्शन आपका बहुत इरेलीवेंट है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो आपके पास एक लेवल तक टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं एंजाइम, ठीक है ना। हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है जी? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 37 से 38 पे आएगा तो एंजाइम का रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो फिर क्या होगा कि एंजाइम के जो रिएक्शंस हैं ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो डी नेचर हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, रेट जो आपके एंजाइम के काम करने का है वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन ये तब होता है जब आपके पास वो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा एक लिमिट से हाई कर दें तो फिर आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी इंक्रीज करेगी और जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा और फिर ऐसे में एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा कि अगर आप इंक्रीज़ करें, ठीक है ना, एक लिमिट तक इंक्रीज करें, इस क्वेश्चन का यही मतलब है, तो फिर उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, यानी कि आपका जो रिएक्शन का रेट है वो थोड़ी देर के लिए इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो फिर डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ पूछे कि अगर थोड़ा सा इंक्रीज आ जाए तो फिर आपका रिएक्शन कहाँ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बाकी डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, ऑल ऑफ दीज जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है जी एमसीक्यू, द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज गिवन बाय इब्न नफीस, विलियम कोने, एमिल फिशर, डैनियल कॉशलैंड। ओके जी, डैनियल कॉशलैंड ने आपके पास इंड्यूस विथ मॉडल निकाला था। विलियम कोने ने आपके पास एंजाइम की टर्म को रिड्यूस करवाया था। एमिल फिशर जो है उसने लॉक एंड की मॉडल को रिड्यूस करवाया था। तो इब्ने नफीस ने आपके पास मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट दिया था, तो इब्ने नफीस है आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एंजाइम सो फार, 1000, 1500, 2000, 2500। तो आपने जो टॉपिक पढ़ा था स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में, उसकी पहली लाइन में इसका जवाब है कि अभी तक जितने एंजाइम नोन हैं, जितने डिस्कवर किए गए हैं वो कितने हैं जी? 2000 हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ से आपकी बुक से भी देख लेते हैं कि अगर कोई मिस्टेक है तो उसका भी पता चल जाए। ये देखें, देयर आर ओवर 2000 नोन एंजाइम्स, ईच ऑफ विच इज इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है जी? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम कॉल्ड लाइपेज, पेप्सिन, अमाइलेज, ऑल ऑफ दीज। पहले भी हम देख चुके हैं, लाइपेज लिपिड्स के लिए, पेप्सिन जो है वो आपके स्टमक में प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए होता है, और अमाइलेज किसके लिए जी? स्टार्च के लिए। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? माइलेज। ऑल ऑफ दीज जो है वो वैसे ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द एंजाइम दैट एक्ट इन लिपिड्स, प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन। प्रोटीएज और पेप्सिन दोनों का काम प्रोटीन्स पे रिएक्ट करना है, और एमाइलेज का काम किस पे है जी? अभी हमने ऊपर पढ़ा स्टार्च पे। तो लाइपेज किस पे है? लिपिड्स पे। तो लाइपेज जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। ई-बीप्स तालीम व तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं, और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है, और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म। जी, एंजाइम का क्या रोल है मेटाबॉलिज्म में? एंजाइम ही आपके पास मेटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं,
बल्कि हेल्प आउट करते हैं। अगर आपके पास एंजाइम ना हो तो आपका मेटाबॉलिक जो रेट है वो बहुत स्लो जाएगा और आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लोली होगी। एंजाइम जो है वो आके एज अ कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्टर करते हैं। ठीक है, ये देखें जी, एंजाइम आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायो कैटलिस्ट एंड स्पीड अप एंड रेगुलर मेटाबॉलिक पाथवेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, birds have high body temperature than mammals. What would happen to activity of a bird's enzyme if it is given temperature of 37 डिग्री सेंटीग्रेड? मैमल्स का जो टेम्परेचर, उसमें ह्यूमंस का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना, तो उनका टेम्परेचर हमसे हायर है। अगर आप उनका टेम्परेचर कम करेंगे, कम करने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी और उसकी वजह से आपका रिएक्शन भी, उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एंजाइम अगर आप बर्ड्स को मैमल्स वाला टेम्परेचर देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑब्वियसली उनका जो रिएक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज डिटरमिन्ड? कैसे पता चलेगा कि कोई एंजाइम जो है वो किसी कौन से सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक है? तो इसको भी हमने अभी पीछे क्वेश्चंस में भी, आपके जो MCQs थे उनमें भी स्टडी किया कि हर आपके पास जो सबस्ट्रेट है, मॉलिक्यूल है, उसका स्पेसिफिक एंजाइम है। तो कैसे पता चलेगा कि किसका एंजाइम कौन सा स्पेसिफिक है? हम यहाँ से, आपकी बुक में भी आपने पढ़ा कि हर जो सबस्ट्रेट है उसका स्पेसिफिक एंजाइम है। अगर आपके पास प्रोटीएज है तो वो सिर्फ प्रोटीन्स पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, एमाइलेज है तो वो स्टार्च पे करेगा। अगर आपके पास लिपिड्स हैं तो वो लिपिड्स पे रिएक्ट करेंगे। लाइपेज है तो वो लिपिड्स पे करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पोजेस स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप्स दैट फिट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। जैसे कि हमने ऊपर आपका एक जो मैकेनिज्म आपने पढ़ा था इंड्यूस फिट मॉडल के, जो उसकी शेप होगी एक्टिव साइट की, उसके अकॉर्डिंग ही सबस्ट्रेट वहाँ जाके फिट होगा। ठीक है, तो हर एंजाइम की डिफरेंट शेप है, तो जो उस स्पेसिफिक शेप का आपके पास सबस्ट्रेट होगा वही वहाँ पे फिट होगा। अगर लाइपेज है तो वहाँ पे लिपिड ही फिट होंगे। ठीक है ना, उनकी शेप डिफरेंट होगी, लिपिड्स की, प्रोटीन की आपके पास शेप डिफरेंट है और जो कार्बोहाइड्रेट्स उनकी शेप डिफरेंट है। ठीक हो गया, तो हर जो आपके पास एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके अटैच होगा। तो ये आपके पास इसका आंसर है। अगला सवाल है आपके पास, डिस्क्राइब लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन। दो हमने पढ़े थे जो एंजाइम के मैकेनिज्म के जो प्रोसेस थे आपके पास, दो हैं। एक लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा जो आपके पास है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक हो गया, यहाँ पे पूछा है उसने लॉक एंड की मॉडल। तो आप पहले बताएंगे कि जर्मन केमिस्ट था एमिल फिशर, उसने 1894 में ये प्रपोज किया था। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे प्रपोज किया था और फिर ये जो डायग्राम है ये भी आपने बनानी है। ये इस शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स का हिस्सा है। 0.5 मार्क्स होंगे इस डायग्राम के। आप बनाएंगे तो बहुत आपको मिल जाएंगे, नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली काटेगा। हमेशा याद रखना है आपने कि बायोलॉजी का जब भी पेपर आपके पास आएगा, आपने डायग्राम आया शॉर्ट क्वेश्चन में हो या फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में हो, आपने बनानी ज़रूर है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज रिकमेंड। की दोबारा क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, उससे अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, व्हाट आर एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम, इसमें उसने आपसे सिंपली एंजाइम्स की जो है वो डेफिनेशन पूछी है। तो आप बताएंगे कि एंजाइम एक ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिन्हें के हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करने के लिए आपके पास एंजाइम वो इसको यूज़ करते हैं। फिर आप बताएंगे कि क्या है वो प्रोटीन्स हैं, बाय स्ट्रक्चर दे आर प्रोटीन्स। ठीक है, और किस लिए होते हैं, स्पीड अप करने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस को, और ये खुद चेंज नहीं होते बल्कि सबस्ट्रेट को चेंज करते हैं। ये पूरा छोटा सा आपका पैराग्राफ है, ये एंजाइम की डेफिनेशन है। और एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, इसकी एग्जांपल ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपने 3-4 किस्म के एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, लाइपेज के बारे में पढ़ा है, माइलेज के बारे में पढ़ा है, प्रोटीएज के बारे में पढ़ा है, पेप्सिन के बारे में पढ़ा है, ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ा है। तो आप बता सकते हैं, कोई से 2 की एग्जांपल दे दें। लाइपेज लिपिड्स पे रिएक्ट करता है और अमाइलेज जो है वो स्टार्च पे रिएक्ट करता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, डिफाइन मेटाबॉलिज्म। इसमें आप लोग लिखेंगे मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, उसके साथ साथ उसकी दोनों टाइप्स।
कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों भी आपने इसमें बतानी है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपके पास दी हुई है। मेटाबोलिज्म इज द सेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। These processes allow organism to grow and reproduce, maintain their structure and respond to the environment. उसके बाद आप बताएंगे कि उसकी दो टाइप्स हैं, एक कैटाबोलिज्म है और एक आपके पास है जी एनाबोलिज्म, ठीक है। एनाबोलिज्म में आपके पास लार्जर को सिंथेसाइज करते हैं और जो कैटाबोलिज्म है उनको ब्रेक करते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेटाबोलिज्म? सिंपल सा इसका आंसर है आपके पास कि इब्ने नफीस जो था उसने मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट दिया था, ठीक हो गया। ये जो आपके पास ब्लू बॉक्स है इसमें इसका आंसर है। आपने ये बताना है कि उस टर्म का किस लैंग्वेज की टर्म है, उसका मीनिंग क्या है और किसने कंसेप्ट दिया था, ठीक है। ये पूरा जो ब्लू बॉक्स है आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। इसको आप स्टडी कर चुके हैं टेम्परेचर वाले टॉपिक में, जिसमें फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे जो कि एंजाइम रिएक्शन पे इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर में हमने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसकी सर्टन लिमिट से इंक्रीज़ कर देते हैं, तो फिर आपके पास एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी वजह से एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। तो ये डेफिनेशन लिखी है, when temperature is raised well above the optimum temperature, heat energy increases, the vibration of atom of enzyme and the globular structure of enzyme is lost. This is known as the denaturation of enzyme, ठीक है। It result in a rapid decrease in rate of enzyme action and it may be blocked completely. ये आपके पास इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, गिव 2 यूजेस ऑफ एंजाइम। 3 से 4 यूजेस आपने पढ़े एंजाइम के, ठीक है ना जी। ब्रूइंग इंडस्ट्री में आपने पढ़ा, उसके अलावा आपके पास कुछ 3 से 4 दिए हुए यूजेस, उनमें से एनी 2 और एनी 3 जो आपको आसानी से आते हैं। ये देखें जी, ब्रूइंग इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गई, इनमें से कोई से 2, वैसे तो आप 2 ही लिखें, हेडिंग्स दे के लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा जैसे आपकी बुक में मेंशन है तो, लेकिन अगर आप 3 लिख देंगे तो और भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा उस पर एग्जामिनर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, लेकिन जितने उसने डिमांड किए हैं क्वेश्चन में उतने ही आप लिखें, सबसे अच्छी बात यही है। नेम दी वाइटामिन विच एक्ट एज को एंजाइम। जी, कौन कौन से वाइटामिन हैं आपके पास जो को एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं? तो ये आपके पास है जी, को एंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। सम इंपॉर्टेंट वाइटामिन एग्जाम्पल राइबोफ्लेविन, थायमीन, फॉलिक एसिड। तीनों के आपने नाम लिख देने हैं, पॉइंट्स बना के लिखिएगा ताकि अच्छा इंपैक्ट पड़े एग्जामिनर पे। राइट डिफरेंसेस बिटवीन को फैक्टर एंड को एंजाइम। सबसे पहला डिफरेंस तो आएगा इन दोनों की डेफिनेशन का, उसके बाद इन दोनों की एग्जाम्पल का। ये जो एग्जाम्पल आपको दी हुई है को एंजाइम की और ऊपर जो आपको को फैक्टर की एग्जाम्पल दी हुई है फ्लेविन और हीम, ये डिफरेंस आएगा इन दोनों में। 2 डिफरेंस हो गए आपके पास और 2 नंबर वो मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, राइट टू क्रिटिसिज्म एंजाइम। कोई सी 2 जो आपको सबसे अच्छी आती हैं वो आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन एक्टिव साइट। तो यहाँ पे एक्टिव साइट की जी आपके पास डेफिनेशन ऊपर दी हुई है, ठीक है ना, ये दी हुई है आपके पास। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन कैटालिसिस। This catalytic region is known as active site. It organizes and binds substrate and then carries out reaction. ये आपके पास definition दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, who first used the term enzyme? किसने सबसे पहले एंजाइम की टर्म यूज़ की? ये आपके पास जवाब है। In 1878, German physiologist Wilhelm Kohne first used the term enzyme. Enzymes are globular protein like all proteins. Enzyme are made up of long linear chains of amino acid that fold to produce a 3-dimensional molecule. ये आपने पूरा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। इसका आंसर भी ऊपर हमने पढ़ा कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है मिनिमम एनर्जी है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होती है, ठीक है। ये ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है आपके जी लॉन्ग क्वेश्चंस। हाउ कैन यू रिलेट विद मेटाबॉलिज्म? ऑल्सो डिस्क्राइब एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या बताना है जी, मेटाबॉलिज्म बताना है, उसकी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आपने उसकी टाइप्स देनी है, फिर आपने बताना है कि एंजाइम जो है उसका क्या काम है, वो क्यों आपको चाहिए, बायोकैटालिस्ट के तौर पे काम करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है।
फिर आपने बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। किसी भी इन रिएक्शन को स्टार्ट करने की मिनिमम एनर्जी होती है और जो एंजाइम है वो इसी एनर्जी को लो करता है ताकि आपका रिएक्शन जो है वो ज़्यादा तेज़ हो सके। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ एंजाइम। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 के 4 आपने यूज जैसे आपकी बुक में लिखे हैं 4 के 4 वैसे ही आपने हेडिंग्स बनाकर वो चारों के चारों यूजेस को मेंशन कर देना। ठीक हो गया, वेल एंड गुड, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा और इसके साथ ये पेपर भी आपका कंप्लीट होता है। अगर इस पेपर में कोई कमी पेशी रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा। कोई आपको लगता है कि टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस नहीं हुआ तो ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।